वालेकुम। मैं हूँ सुबान खमियो दियो खुर्दो कला लाहौर से। मेरा दर्द इंसानियत यूट्यूब चैनल है। इस चैनल पर गरीब, मजलूम, अवाम और मज़दूर और अपने मुल्क के हुक्मरानों की बाबत और इनकी कमज़ोरी की बाबत आवाज़ उठाई जाती है और इसे लाइक करें और प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएँ। गुजारिश है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान मादनियात के लिहाज से मालामाल है, लेकिन हमारे हुक्मरानों ने तो ऐसी इंतहा ख़त्म की हुई है कि मुल्क के ख़िलाफ़ सियासत करते हैं और गरीब आवाम के ख़िलाफ़ सियासत करते हैं। क्यों? गरीब आवाम की तो ना यूनियन है और ना ही इनका कोई हुक्मरान है इनके हक़ में। जो हुक्मरान है वो बड़े बड़े मगरमच्छों के लिए बैठा हुआ है। तो पहली तो हमारे गरीब आवाम के साथ ये ज़्यादती की जाती है कि एक सीट से ज़्यादा सीट पर इलेक्शन लड़ते हैं और एक सीट को रखते हैं और दोबारा ज़ुम्नी इलेक्शन करवाते हैं। ये सबसे बड़ी हमारे गरीब आवाम के साथ जुर्म किया जाता है। तो इसको छोड़ना बहुत ज़रूरी है। हमारे मुल्क की सियासत करना कोई मुश्किल नहीं है, चाहे 1000 पार्टियां में हो। हमारा मकसद ये है इस यूट्यूब चैनल का कि जितनी मर्जियां पार्टियां हों वो उसका उम्मीदवार, हर उम्मीदवार पार्टी का एक सीट पर इलेक्शन लड़े और जो पार्टी अक्सरियत हासिल कर ले वो अपनी हुकूमत बनाए और इस कुर्सी पर बैठें जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्सी है। और बाकी जो दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पर कामयाब होने वाले हैं, जिनमें उम्मीदवार वो भी आज़ाद उम्मीदवार भी होते हैं, वो उसके साथ हुकूमत चलाने में बैठें और उसकी कमज़ोरी तलाश करें कि उसने मुल्क में क्या कमज़ोरी की है और कौन सा गैर आइनी जो मुल्क के ख़िलाफ़ है वो अमल किया है। तो वो जो कोई भी ऐसा इर्तिकाब जुर्म करता है इस कुर्सी पे बैठकर, चाहे वो छोटी कुर्सी हो चाहे बड़ी कुर्सी हो, चाहे अदल की हो चाहे हुक्मरान की हो, चाहे आर्मी की हो, चाहे थानेदार की हो, किसी की भी कुर्सी है, उस पर उसको उस कमज़ोरी को तलाश करें और उसको गुस्ताख रसूल के जुर्म का मुर्तकब ठहराएं। क्योंकि ये कुर्सी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। तो इस पे तो ना झूठ बोला जाता है, ना किसी के साथ जुर्म किया जाता है और ना अपने मुल्क के साथ गद्दारी की जाती है। तो इससे बचने के लिए ये काम करना बहुत ज़रूरी है। अब गरीब आवाम के लिए तो कहीं भी इंसाफ नहीं है, छोटी सीट से बड़ी सीट तक। अब जो हमारे जितने भी ओहदेदार हैं और जितने भी मुल्क में तंजीमें हैं और जो भी मतलब मुल्क में कोई भी निज़ाम चल रहा है, उनकी यूनियनें बनी हुई हैं, लेकिन मज़दूर के हक़ में और गरीब आवाम के हक़ में कोई यूनियन नहीं है। तो ये उलमा दीन है जो हमारे, इनको तो हमने रखा हुआ है चंदे उगराने के लिए और नमाज पढ़ाने के लिए और अपने जनाजे पढ़ाने के लिए। भाई हमारा जो हम मतलब इतने बड़ी करप्शन करके हमें मौत आ रही है और तो ये मौत आ रही है, तो अब हमारा मतलब है कि हमने ये नहीं देखना कि हम कौम के साथ क्या कर रहे हैं और फिर मतलब है हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने का भी दावेदार हैं। तो इससे बचने के लिए उलमा दीन को हुकूमत चलाने में इस्तेमाल करें और उलमा दीन के लिए फंड निकालें और अदल करने में जो गांव-गांव में अदल हो सकता है और किसी को हक से महरूम नहीं किया जा सकता। हमारे अदल के हाथों तो जायद मियाद की वजह बनाकर
لوگوں نے مطلب ہے کہ اتنی جائیدادیں سرمایہ داروں کو جاگیرداروں کے حوالے کر دی ہیں، غریب کو تو مطلب کوئی انصاف ملنے کے لیے، عدل بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جو اچھے انسان تھے ان کو کسی نے اچھا گنا ہی نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارا ملک کو چلانے میں حکمرانوں کو چاہیے کہ علماء دین کو حکومت چلانے میں استعمال کریں۔ السلام علیکم۔